हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, नवरात्र है और नवरात्र में जब हम माँ की आराधना करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। माँ की आराधना में उन्हें यूज़ करके माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी ही चीज़ है किशमिश। छोटा सा किशमिश जिसमें बहुत सारे गुण छिपे होते हैं, हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाने वाली चीज़ है। और किशमिश में आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में होती है जो बीमारियों को हमारे शरीर से दूर रखती है। दोस्तों, किशमिश नवरात्र में टोने टोटके उपायों में भी काम आती है, जैसे कि काली मिर्च होती है और लौंग होती है, इससे हम उपाय करते हैं। इसी तरह से किशमिश से अगर हम उपाय करते हैं तो हमारा एक तो स्वास्थ्य सही रहता है और साथ साथ कई तरह के बाधाओं से भी मुक्ति मिलती है। हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, इसके लिए किशमिश का उपाय आज मैं बताऊंगी आपको, जो करके आप अपने जीवन को भी खुशियों से भर सकते हैं। लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे है या नहीं है। घर में अगर लगता है कि सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले इंसान को गुस्सा बहुत तेज आता है, वो हर बात पे चिड़चिड़ करता है, चिल्लाता है, तो इसका अर्थ है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे पीक पर है और नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही घर में कोई ना कोई इंसान बीमार रहने लगता है। कई बार ठीक से नींद नहीं आती है, जिसका असर परफॉर्मेंस पे भी पड़ता है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही घर में साफ सफाई कम हो जाती है और कोई भी उपकरण हो वो खराब रहते हैं, घर में गंदगी ज़्यादा रहने लगती है, बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, मन बच्चों का पढ़ाई में नहीं लगता है, घर में जो लोग रहते हैं उनके आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अगर आपके भी घर पे इस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है तो इस नवरात्र के पूर्ण होने के पहले छुटकारा पाने के लिए आपको भी किशमिश से उपाय ज़रूर करना है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या रहती है। कोई पैसों की कमी को लेकर परेशान रहता है, कोई अपने दुश्मनों से, छुपे हुए रुस्तमों से परेशान रहता है, बार बार उनका शिकार होता है साजिशों का। तो कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पाती है, और भी बहुत तरह की समस्याएं होती है लोगों के जीवन में। और ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए आज अलग अलग तरह के उपाय आपको धीरे धीरे बताती रहती हूँ। इनमें से ही एक है किशमिश का टोटका, और इन नवरात्र में आपको ये किशमिश का उपाय करने से हर तरह की परेशानियों को खत्म करने की शक्ति रखता है। जो मांगेंगे आप मनोकामना, कहते हैं, वो भी पूर्ण होती है। कहते हैं कि बंद किस्मत के ताले को भी खोल देता है और आपकी लाइफ में मंडरा रहे दुर्भाग्य को दूर भगा देता है। दोस्तों, बस एक चीज़ ध्यान रखना है, इस नवरात्र में या किसी भी बुधवार या शनिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में इसका असर बहुत कम दिखेगा, इसलिए बाकी दिनों में करने से इस उपाय को परहेज करें। करना क्या है, आपको 7 किशमिश लेनी है या काली द्राक्ष, जो ब्लैक वाली किशमिश होती है, वो लेना है। इसके साथ ही आपको 3 साबुत काली मिर्च या 7 साबुत काली मिर्च लेनी है। ध्यान रखें, जो भी चीज़ें लेंगे, चाहे काली मिर्च हो, चाहे किशमिश हो, साबुत हो, किशमिश डंडी वाली होनी चाहिए, उसमें टहनी जो होती है, टहनी थोड़ी सी लगी हुई, वो लगी रहनी चाहिए। कोई भी चीज़ खंडित ना हो, ये ध्यान रखें। इन दोनों में ही देवी दुर्गा, महाकाली और शनि का वास माना गया है और इनके उपाय करके आप अपने जीवन को और भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, घर में अगर आपकी भी नकारात्मक शक्तियाँ उपस्थित हो गई है और सकारात्मक ऊर्जा घर से गायब सी हो गई है, माला माल अगर आप होना चाहते हैं, परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं, तो इन नवरात्र में आपको किसी भी शाम को ये 7 काली द्राक्ष यानी कि 7 काली वाली किशमिश और 7 ही काली मिर्च के उपाय को आपको कर लेना है। इसे माता रानी के सामने रख करके अपाकर्ण मंत्र का प्रयोग करना है। क्या है अपाकर्ण मंत्र, ये बताऊंगी मैं। इस मंत्र का जप उत्तर दिशा की ओर मुख करके किया जाता है और माँ के सामने एक आसन बिछा लीजिए लाल रंग का, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ है। और शाम के समय उत्तर दिशा में मुख करके माता रानी की अगर स्थापना है तो वहाँ पे आप ये उपाय कर सकते हैं, या कोई माई की फ़ोटो हो या फिर किसी सुनसान स्थान या किसी मंदिर में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। माँ के सामने एक दीपक जला लीजिए, अखंड ज्योत रखी हुई है तो बहुत ही खूबसूरत है बात है, अलग से दीपक की ज़रूरत नहीं है। आप माँ का पूजन करें और पूजन करने के बाद भोग में आपकी जो इच्छा हो माँ को चढ़ाएं, और नहीं तो थोड़ी सी शक्कर या चीनी रख करके ही आपको माँ का ध्यान करना चाहिए।
इसके बाद आपको जप करना है उस काली मिर्च और द्राख को लेते हुए। जिन लोगों के पास साबुत काली मिर्च या द्राख नहीं है, आप ये लौंग से भी उपाय कर सकते हैं। और बोलना है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरह से बिल्कुल हल्का सा मंत्र है। कम से कम आपको 27 टाइम्स यानी कि 27 बार इस मंत्र को बोलना है और पूरे 108 जप कर लेंगे तो सर्वश्रेष्ठ ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं। साथ ही साथ हो सके तो घर में शांति और शारीरिक व्याधि अगर है आपके घर में तो उसके लिए निवारण के लिए भी इसके साथ ही आपको मंत्र जप करना चाहिए। आपको जप करना चाहिए ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। दोस्तों 101 बार साथ में आप मंत्र का जप करें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, हे दुर्गा दुर्गाति नाशिनी माता, आप भक्तों के कष्ट हरने वाली हो। हे मात भवानी, मुझ पर कृपा करो, हमारे कष्टों को दूर करो। तुम ही सरस्वती हो, तुम ही लक्ष्मी हो, तुम ही महाकाली हो। जो जिस रूप में तुम्हें ध्याता है उसको इच्छित फल देने वाली हो। हे दुर्गति नाशिनी माता, समस्त विश्व एवं समस्त जनों की दुर्गति को दूर करो और अपने भक्तों पर सदा दया करो। हे दुखियों के दुख को हरने वाली माता, हम सबको सद्बुद्धि दो, वरदान दो, कष्ट हरो। हे दुर्गे विनाशिनी, तुम्हें शत शत प्रणाम है। इस प्रकार से माँ को प्रार्थना करके जो भी किशमिश और काली मिर्च या लौंग है उसको अपने सिर पर से 7 बार आपको उल्टी दिशा में वार लेना है। इसके बाद किसी चौराहे पर किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में आपको फेंक देना है। इसके बाद 5वां दाना जो रहेगा या 5वां लौंग और किशमिश जो रहेगा वो आसमान की तरफ फेंक दीजिए और फिर वहीं पर हाथ आपको झाड़ लेना है। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर चौराहे पर नहीं जा सकते तो आप अपने घर की छत या बालकनी में भी इस उपाय को कर सकते हैं और फेंकने के बजाय सभी लौंग और काली मिर्च को आप और काली द्राख को जला दीजिए। इससे फिर धूप देना है आपको। दोस्तों किशमिश हो, काली द्राख हो, लौंग हो, ये सभी चमत्कारी है और इनको अगर आप जप करके अपने ऊपर से वार लेते हैं, कपूर के साथ नवरात्र में घर में जला लेते हैं तो खुद ही देखेंगे कैसे चुटकियों में आपके शरीर और मन को सकारात्मकता से भर देता है और बिगड़े कार्य भी चुटकियों में बनने लगते हैं। दोस्तों हर कोई चाहता है कि उसका घर सुरक्षित रहे और घर की रक्षा के लिए काली द्राख सर्वश्रेष्ठ होती है। और आपको एक छोटा सा मंत्र बता दूंगी, उस मंत्र को आप काली द्राख को रख करके आपको जप करना है तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आपका घर सुरक्षित रहेगा। क्या करना है, माँ के सामने आपको 11 लौंग या 11 काली द्राख लेना है, यानी कि किशमिश काली वाली लेनी है। उसको रख करके एक चुटकी हल्दी चढ़ाइए और फिर वहीं बैठ करके तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माँ चल इस मंत्र का आपको जप करना है। और इस तरह से आप जप करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है शाम के समय उत्तर की ओर मुख करके लगातार अगर आप इस मंत्र का नवरात्र में जप करते हैं, ज़्यादा नहीं आप सिर्फ 3 बार भी जप कर लेते हैं तो घर से असुरक्षा की भावना हट जाती है, घर में शुभता बढ़ने लगती है, घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जिन लोगों को कार्यों में सफलता नहीं मिलती, हर कार्य में बाधा आती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, उनको भी विशेष मंत्र बता देती हूँ। आप अक्सर पूछ रहे हैं तो काली द्राख के साथ आप उपाय करके इस मंत्र का जप कर सकते हैं, आपको कार्यों में सिद्धि ज़रूर मिलेगी। 7 या 11 आपको काली द्राख ले लेनी है और भावना मंत्र का 108 बार जप करना है। भावना मंत्र क्या है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। और फिर धूप या कपूर के साथ इसको आपको चला देना है। आपको मंत्र 108 बार करने चाहिए। आप देखेंगे जो भी मनुष्य सच्चे मन से इस मंत्र का जप करता है उसे कार्यों में सफलता ज़रूर मिलती है। अगर आप दुर्घटना से बचना चाहते हैं, बार बार दुर्घटना का शिकार होते हैं, तो 11 काली द्राख
आपको रख करके 108 बार दूसरे मंत्र का जप करना है। और इस मंत्र को जप करके सच्चे मन से अगर आप करते हैं तो दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है। यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्थिरो भवः, इस मंत्र को आपको बोलना है। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लक्ष्मी मैया की जय। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय, अम्बे मात की जय। बिना लक्ष्मी मैया के कुछ नहीं होता, ये अटल सत्य है। और दुर्घटना के योग के साथ साथ अगर काफ़ी लोगों के पास धन की कमी होती है तो आपको लक्ष्मी माँ के जप करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में आपको 27 काली द्राख लेनी है और 108 बार ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप आपको नवरात्रों में कर लेना है। आप देखेंगे इस मंत्र के जप करने मात्र से आपके जीवन में बचत जो है उसमें वृद्धि होगी। बस मंत्र आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके शाम के समय करना है और कम से कम इसका 27 बार, 108 बार कर सके तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो 27 बार तो आपको इसका जप करना ही चाहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में धन की समस्या जो भी है, गरीबी है, कंगाली है, वो सब दूर हो जाते हैं। काफ़ी सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती है। छोटी छोटी ये किशमिश से आप उपाय करके दोस्तों अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, कष्टों को पार पड़ा सकते हैं। तो आप भी कीजिए दोस्तों, नवरात्र पूर्ण होने को है और नवरात्र पूर्ण होने के पहले इस उपाय को ज़रूर कर लीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है परेशानियों से गुजर रहे हैं, एकदम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उन सभी से इन उपायों को ज़रूर शेयर कीजिए। आप देखिए दोस्तों किस तरह से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का वास होगा और आपकी जीवन की नैया पार लग जाएगी। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।